हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम ट्राइब्स के बारे में देख रहे हैं। तो जो ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसका हमने ओवरव्यू देख लिया, उनके कल्चरल पार्ट को, किस तरह के रिलीजियस डाइटीज को वर्शिप करते हैं। जो रिमेनिंग प्रीपीटीजीज हैं उसके बारे में ये लेक्चर है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि होते क्या है प्रिमिटिव ट्राइब्स। ये प्रीमिटिव, ये नाम से ही आपको एक आइडिया लग रहा हो कि वो ट्राइब जो बिल्कुल अभी प्रारंभिक जो सोसाइटी डेवलप हो रही थी वैसे ही कुछ कल्चर में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं। ऑफिशियली टर्म्ड एट पीवीटीजीज। ये सब कैटेगरी होते हैं शेड्यूल ट्राइब के। अब किस तरह का ये लीस्ट डेवलप अमॉन्ग द ट्राइबल्स कम्युनिटी। एक तो देखिए मेन स्ट्रीम में ये ट्राइब्स क्या हैं, कई सारे प्रकार से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लिटरेसी नहीं है। अभी भी आप देखिए मेन स्ट्रीम में आने से वो काफ़ी डरते हैं। कुछ ट्राइब्स को छोड़ के जिनका एसिमिलेशन हो गया, कल्चरल मिक्स हो गया, मान लीजिए अब जो लोकेशन वाइज भी जो रांची में रह रहे हैं या जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है या जिनका चेंज हो गया है कल्चर, तो वो तो ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम पे आ ही गए हैं। लेकिन मेजोरिटी बात हो रही कि मेन स्ट्रीम से वैसे ही ट्राइब काफ़ी पिछड़े हैं। अब ट्राइब्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस कोर में आते हैं कि वो ट्राइब में भी एक ऐसी कैटेगरी है जिनका लीस्ट डेवलपमेंट, भी इट एजुकेशन हो गया या कल्चर वाला पार्ट हो गया या वेल्थ वाइज हो गया या लैंडलेस हैं, तो ट्राइब्स में भी वो उनका सब ग्रुप होता है। पीवीटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय फैक्टर्स लाइक स्मॉल पॉपुलेशन, आबादी भी इवन कम होगी। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, हमने देखा कि मेन स्ट्रीम से काफ़ी वो दूर होंगे। सिंपल सोशल स्ट्रक्चर होगा, रिटर्न लैंग्वेज भी नहीं होगा, लैक ऑफ रिटर्न लैंग्वेज, स्लोअर रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज एंड एडवांसमेंट। तो मेन स्ट्रीम से पिछड़े ट्राइब, ट्राइब में भी जो सबसे प्रिमिटिव है दैट इज पीवीटीजीज। अब जो हमारे पास अलग अलग पीवीटीजीज हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। टोटल 8 इन नंबर हैं। सबसे पहले देखिए ये जो पहला पीवीटीजीज के बारे में हम देख रहे हैं दैट इज माल पहाड़िया। और प्रोसेस वही रहेगा, हम इनकी इथनिसिटी देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, कुछ रेफरेंस है तो देखेंगे, डाइटीज है वो देखेंगे, किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से आते हैं ये भी। और रिस्ले इनको लिंक किया है कि इनका जो ओरिजिन है वो आपका किससे है, तो लिंक टू द्रविडियन ओरिजिन। वैसे दो तरह के डिवीजन है, मेनली भी कंसीडर दैम एज ए ग्रुप ऑफ प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिस्ले, हर्बर्ट रिस्ले कहते हैं कि ये द्रविडियन ओरिजिन मानते हैं। और ये दूसरा आप देखिए इनकी और ओरिजिन कहाँ मानी जाती है, बिलीव टू बी डिसेंडेंट ऑफ सकरा द माउंटेन ड्वेलर। शाक्र जो कि पहाड़ों पर बसर करते थे, पहाड़ों के वंशज थे, उनका इनको डिसेंडेंट माना गया। देखिए पहाड़िया है ना, समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, पहाड़, पहाड़ीज माउंटेन। तो ये माना जाता है कि ये शाक्र वंशज से आए हैं। एंड इनका रेफरेंस कहाँ मिलता है, मलेर कहते हैं इनको। आपका बुकनन है, मिल्टन ने इनको क्या कहा है, तो मलेर। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मलेरिया, मालेर। दैट इज टर्म यूज फॉर पहाड़िया ट्राइब। इनकी भाषा क्या है, तो माल्टो, जो कि द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। इनका जो लोकेशन है मेनली ये संथाल परगना वाला रीजन है। और सिंहभूम में छोड़ के, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के ये देखने को संथाल परगना रीजन में, जैसे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, इस संथाल परगना जो कमिश्नरी वाला एरिया है वहाँ आपको माल पहाड़ियाँ मिलेंगे। और सिस्टम इनका भी पेट्रियार्कल है, मैरिज सिस्टम भी क्या है, सगोत्रीय विवाह इनमें होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अलग है मेजर ट्राइब से जहाँ मेनली सगोत्रीय विवाह प्रोहिबिटेड है, संगनियस मैरिज आर नॉट अप्रिशिएटेड, लेकिन माल पहाड़िया में सगोत्रीय विवाह ही होता है। और ब्राइड प्राइस को यहाँ पर पॉन कहते हैं। उसके बाद ये मैच मेकर सीथू है ना, शादी राम जो शादियों का मीडिएटर होता है, इट इज कॉल्ड सीथू। उसके बाद मैरिज का जो खर्च होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द ग्रूम, पूरा जो लड़का होता है वो इसको वहन करता है। ये ट्राइबल सिस्टम में आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम से काफ़ी अलग है और बेहतर भी। विलेज गवर्नेंस होता है, इसमें जो हेड होता है वो माझी कहलाता है और ग्राम सभा को भी हेड करता है। फेस्टिवल अगेन सेम सिमिलर फेस्टिवल्स हैं, माघे है, अघन पूजा है और इस तरह के सरहुल है, ये सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। एग्रीकल्चर फेस्टिवल में क्या है, तो ये आपका बीचे अड़िया है, यानी बीज बोने का उत्सव। ये हमेशा माना जाता है कि अगर रिचुअल्स प्रैक्टिस कर लें तो फर्टिलिटी क्या होगी, बेहतर हो जाएगी। सो दिस इज सेलिब्रेटेड। उसी तरह से कटाई के टाइम पे गंगी अड़िया, इस तरह के फेस्टिवल्स को ये मनाते हैं। मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या है, आज भी देखिए झूम कोरवा, एग्रीकल्चर में भी मिलेगा परमानेंट सेटलमेंट। पेलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक में ही एग्रीकल्चर सेटल हो गया, लेकिन अभी तक ये क्या है, झूम कल्टिवेशन में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना प्रिमिटिव ये है। उसके बाद हंटिंग और फूड गैदरिंग भी है। लैंड इनका जो क्लासिफिकेशन है इसको सेम कहते हैं। जो लैंड का 3 तरह से क्लासिफिकेशन होता है। सेम हो गया जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जिसमें हर तरह की खेती की जा सकती है। फॉलोड बाय जो दूसरा होता है बारी, बारी जहाँ पर वेजिटेबल ग्रो किया जाता है। और तीसरा आपका हो गया तीसरा हो गया
ये टिकुर है ना, लीस्ट फर्टाइल, जिसमें कोर्स ग्रेन, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और कोर्स ग्रेन जैसे आपका मड़ुआ हो गया, गोंदली हो गया, इस तरह के जो होते हैं फसल, उसको उगाई जाती है। उसके बाद इनका भी मेन डाइटी सन है, और धरती गोसाई अर्थ गॉडेस है, इसे वासुमती भी कहते हैं। एंसेस्ट्रल वर्शिप इनमें भी की जाती है, और जो प्राइस्ट होते हैं उनको देहरी कहा जाता है। उसके बाद ये तो हो गया, हमने देख लिया रिलीजन सिस्टम के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है सौर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, देन दूसरा है सौर्या पहाड़िया। इनका भी जो एथनिसिटी है ये प्रोटोस्टेलर्ट से है, तो ये अपने आप को मलार कहते हैं। इनका ओरिजिनल कहते तो दामिने कोह रीजन, जो कि झारखंड के राजमाल संथाल परगना वाले रीजन में माना जाता है। लैंग्वेज क्या है, ये माल्टो बोलते हैं, कि जो कि द्रविडियन फैमिली से हैं, और बंगाली भी बोलते हैं। दूसरा आपका है डेमोग्राफी का, हम मेनली संथाल परगना में, तो अभी तक दो हमने पीवीटीजी देखा, माल पहाड़िया एंड सौर्या पहाड़िया, बोथ बिलोंग टू संथाल परगना। उसके बाद हिस्टोरिकल में कभी भी इन्होंने नेवर सरेंडर टू मुगल और मराठा। हम जानते हैं कि शुरू से ही मुगल्स मेडिवल इंडिया में, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल, और मुगल का डिक्लाइन तो मराठा का राइज, और उसके बाद देन ब्रिटिश, तो हर दौरान जो भी रेजिस्टेंस हुआ उनको इन्होंने पूरा बखूबी निभाया, और नेवर सरेंडर, ऐसा नहीं कि किसी का सबऑर्डिनेस वो एक्सेप्ट कर लें। सो लगातार लड़ते रहे। और ये भी एक पूछा जा सकता है आपसे पोटेंशियली कि सौर्या, सौर्या इज व्हाट, वन ब्रेवरी, है ना, तो उससे रिलेटेड ये है। हाउसिंग का है तो ये हिल्स में रहते हैं, और वहाँ पर जो छोटे छोटे हेमलेट बस्तियाँ बसी रहती है, तो अड्डा उनको कहते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। मैरिज सिस्टम क्या है, अरेंज मैरिज होता है, लेकिन गर्ल का कंसेंट जरूरी होता है। ब्राइड प्राइस को पॉन कहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज इसमें नहीं किया जाता, जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वही शादी भी होती है। यूथ डॉर्मेटरी इसको, दैट इज कॉल्ड मरस्मात, और बॉयज़ के लिए है, और अगर ये लड़कियों के लिए है तो ये आपका पेलमक कोरवा। दीज आर टर्म्स, ये आपको जानना चाहिए। देन वी हैव इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो पेट्रियार्कल है, ऑब्वियसली सन पे होगा, जो बड़ा सन होगा, और अगर सन नहीं है तो इन लॉज, अगर कोई है दामाद हो गया जैसे, तो उसको दे दिया जाता है जो ओनरशिप है। वैसे ही इनके पास लैंड वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, बट स्टिल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फेस्टिवल क्या है, तो ये गंगी अड़िया, ओस्ट्रो अड़िया या सलियानी पूजा, ये सब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, कुरवा, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ऑक्यूपेशन तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है, नाम बस इसका कुरवा है। उसके बाद भीता धामी, ये भी है, क्या है कि जो पहाड़ है इसको थोड़ा सा स्लोप बनाकर इसमें इसकी खेती करना, सो दैट कुछ काम का उपजाऊ प्रोड्यूस किया जा सके, तो दिस इज कॉल्ड भीठा या धामी। पहाड़ों के स्लोप पे थोड़ा सा एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट करना। ऑल राइट। उसके बाद है इनका मेन डाइटी है, दैट इज कॉल्ड लाहू गोसाई, प्रधान देवता होता है। देन सन गॉड भी है, चंद्रमा भी है, यानी मून गॉड भी है, काल है, टाइम भी है, पथ देवता भी है, रोड के भी देवता हैं, सत्य के भी देवता हैं। तो हर मतलब डायमेंशन ऑफ लाइफ का एक एक टोटेम्स होता है, और फिर उसको दे यूज टू वर्शिप देम। और जो प्रीस्ट होता है उनको कांदो माझी कहते हैं, और मुख्य पुजारी ये होता है। एंड देन इसका आपका सहयोगी होता है, दैट इज कोटवार और छालवे के नाम से जाना जाता है। और बिलीफ सिस्टम क्या है, ये प्रकृति की आधारित, ऑब्वियसली सारे ट्राइब्स की तरह ये भी प्रकृति की पूजा करते हैं, और आत्मा और एंसेस्ट्रल की आत्मा, दिवंगत आत्मा की भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट वी हैव असुर। असुर के बारे में देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड, तो ये भी थोड़ा जानने लायक फैक्ट है। प्रोटोस्टोलैट ग्रुप से आते हैं, और ये पुरुदेव के नाम से भी इनकी आइडेंटिटी कल्चरल है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर नोन एज पुरुदेव, तो आपका आंसर हो जाएगा असुर ट्राइब। यहाँ पर एक चीज़ और है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध से इनका मतलब, जो वहाँ पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई इंडस वैली में, तो माना जाता है कि अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि उसमें एक असुर जनजाति भी थी। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, तो असुर बोलते हैं, जिसको मलय भी कहते हैं। और ये फैमिली अगेन ऑस्ट्रो एशियाटिक से आती है। ये कंसंट्रेटेड है कहाँ पर, आपका लातेहार, गुमला, लोहरदगा, यानी आपका वेस्ट, सदर्न वेस्ट झारखंड में ये देखने को मिलते हैं। इसका सब ग्रुप कौन सा है, तो वीर, बिरजिया और अगारिया, इस तरह के फैमिली इसकी सब ग्रुप हैं। इसमें भी ये थोड़ा सा देखिए फैमिली, ये मेट्रियार्कल है, तो असुर और मेट्रियार्कल फैमिली, थोड़ा सा ये जहाँ पर भी थोड़ा लीग से अलग हो तो थोड़ा सा यू नीड टू रिमेंबर देम, अदरवाइज मोस्टली मेन स्ट्रीम की तरह वो भी पैट्रियार्कल चल रहे होते हैं। गोत्रा जो इनके होते हैं उनको पारस कहते हैं, और यूथ हाउस को गितियोड़ा कहा जाता है। यूनिक कस्टम क्या है, इडीमी। इडीमी एक कल्चर है, यानी लिव इन रिलेशनशिप, जो आजकल का आप कह सकते हैं ना मॉडर्न सोसाइटीज़ में
वो इनका इडिमी है, कोहैबिटेशन, एक साथ रहना। देन अगर लगता है उनको कि कॉम्पेटिबिलिटी है तो दे विल मैरी। सो इडिमी इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट, कोहैबिटेशन विदाउट फॉर्मल मैरिज, काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, जो आजकल काफ़ी आम हो चुका है। एंड देन उसी तरह से आपका दूसरा है चंबड़नी संस्कार। चंबड़नी इज रिलेटेड टू व्हाट? चमड़ा, चमड़ा इज लेदर। तो थोड़ा सा अगर नहीं भी याद रहे ना तो ब्रेकअप समझने की कोशिश करिएगा बाय वर्ड्स। तो ये क्या कह रहा है? चंबड़नी संस्कार एक रिचुअल है जिसमें लेदर थ्रेड, चमड़े का थ्रेड प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि बांधा जाता है बच्चे पे। ये माना जाता है कि दैट विल प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड। और कब तक रहता है? कि जब तक वो शादी की एज को नहीं पहुंच जाता। तो डेविल आत्मा से माना जाता है कि वंस दिस थ्रेड इज टाइड टू द चाइल्ड, ही और शी विल बी प्रोटेक्टेड। और ये जब बड़ा हो गया, अब इसकी शादी का टाइम हो गया, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। देन इसमें एक चीज़ और है कि जो डिलीवरी होती है, माँ बनने का जो प्रोसेस है, वहाँ पर एक स्पेशल हट होता है जिसमें वो चाइल्ड बर्थ के लिए वो यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड खौड़ी। तो ये भी थोड़ा सा मे बी आस्ट अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि दिस इज रिलेटेड टू असुर ट्राइब, और स्पेशली डिलीवरी हाउसेज को खौड़ी कहते हैं। और उसमें ऑब्वियसली कल्चरल टैबूज हर में होते हैं कि क्या चीज़ें नहीं मानी जाती सेक्रेट। तो इसमें अनमैरिड यूथ को प्रोहिबिटेड किया जाता है बनाना लगाना, यानी केले के पौधे को वो नहीं लगा सकते। और जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, उसमें किसी तरह के ग्रहण को जो प्रेग्नेंट वीमेन, हालांकि बहुत सारे कल्चर्स में एक प्रिवेलेंट है कि जो माँ बनने वाली होती हैं प्रेग्नेंट वीमेन, उनको ग्रहण देखने से मना किया जाता है। माना जाता है कि इसका असर बच्चे पर भी आएगा। एंड देन इसके फेस्टिवल में कुत्सी, कुत्सी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है रिलेटेड टू असुर ट्राइब। असुर हम जानते हैं आयरन स्मेल्टिंग, शुरू में ही हिस्टोरिकल जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब भी इनके बारे में हमने जाना था। तो आयरन स्मेल्टिंग का जो काम का उससे रिलेटेड एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कुत्सी। उसके साथ साथ जो रिमेनिंग है सहरुल सोहराएं, वो तो सेलिब्रेट करते ही हैं। आयरन स्मेल्टिंग का काम ट्रेडिशनली करते हैं। मॉडर्न अब क्या हो गया है? तो सेटल्ड एग्रीकल्चरल ये हो गए हैं। मेन डाइटी इनका भी सिंगबोंगा है जो कि सुप्रीम है, माउंटेन डाइटी दैट इज मरांगुरु। उसके साथ साथ प्रीस्टहुड में बैगा है जो आपका चीफ प्रीस्ट है और इनको असिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुवारी। और ब्यूरियल कस्टम क्या है? डेड आर ब्यूरिडेड। शासन हमने देख लिया कि शासन क्या है, इनका ब्यूरियल ग्राउंड है नियर वाटर सोर्स जहाँ पर होना चाहिए, और वहाँ पर एक स्मृति भी, मेमोरियल स्टोन भी लगा दी जाती है। नेक्स्ट है बिरजिया। बिरजिया का भी देखिए ये असुर का ही एक सब ट्राइब माना जाता है, और ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड ग्रुप से आते हैं। नाम का अर्थ होता है बीर यानी कि जंगल, एंड जिया यानी फिश। तो फिश ऑफ द फॉरेस्ट ये भी आई थिंक पूछा गया है, हु आर कॉल्ड फिश ऑफ द फॉरेस्ट। और बिरजिया, यू नीड टू रिमेंबर दिस, फिश ऑफ द फॉरेस्ट आर बिरजिया ट्राइब्स। दिस इज द फिश एंड दिस इज द जंगल। वैसे भी आप सिंबॉलिक थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब मेनली ये कहाँ पर मिलते हैं? तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, इन एरियाज में इनका निवास होता है। फैमिली सिस्टम पेट्रियार्कल है। सब ग्रुप इनका मेनली दो है। पहला है सिंदूरिया, रिलेटेड टू सिंदूर, हमने पहले भी देखा, एंड सेकंड इज रिलेटेड टू ऑयल। और इसको फर्दर इसके उपसमूह जो है वो दूध बिरजिया, रस बिरजिया। दूध बिरजिया जो कि वेजिटेरियन होते हैं, और रस बिरजिया नॉन वेजिटेरियंस इन देयर फूड प्रैक्टिसेस। और डेली मील इनका क्या है? तो लुकमा होता है सबसे पहले, जो कि ब्रेकफास्ट का ही एक नाम है। देन बियारी होता है जो कि हम दोपहर का लंच करते हैं। एंड देन कलेवा, कलेवा इज रात का खाना। दिस इज रिलेटेड नेम्स और उनका कंटेम्प्रोरी जो हमारा फूड का टाइमिंग है। फेस्टिवल अगेन सरहुल, साड़ी पूजा, करम, कर्मा, ये सारे इनके फेस्टिवल्स हैं। ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। मॉडर्न हो गया है अब आपका पार्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन पार्ट लैंड। अपलैंड जो होता है उसको हम पार्ट कहते हैं, और वहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मॉडर्न यानी नॉट बाय द टेक्नोलॉजी, यानी शिफ्ट हो गया। ट्रेडिशनल जो इनका प्रैक्टिस था उसे अब मॉडर्न टाइम्स में हो गया है, थोड़ा सा रिलेटिवली शिफ्टिंग कल्टीवेशन कम हुआ है। एंड देन मेन डाइटी जिनका भी सिंगबोंगा है। उसके बाद मरांगबुरु है जो कि पहाड़ के देवता होते हैं। पंचायत हेड को ये बैगा कहते हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन देखिए। नेक्स्ट भी है जो बिरजिया ट्राइब का। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है वो है पढ़ैया ट्राइब। पढ़ैया ट्राइब का देखिए रेशियल ग्रुप की है प्रोटोस्टेरॉयड, और इसको क्या माना जाता है? स्मॉल द्रविडियन ट्राइब का ही एक ग्रुप माना जाता है। मेन लोकेशन है तो पलामू सब डिवीजन में, और दूसरी जगह तो रांची, चतरा, हजारीबाग, यहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक इसमें नाम है, जैसे अगर बर्थ रिलेटेड, जैसे फादर एंड सन जनरेशन हो गया, ये बाय बर्थ है, तो इनका जो टर्म होगा रिलेशन का, दैट इज कॉल्ड धैयन्या। और अगर ये कुल कुटुंब यानी ये जोड़े गए रिलेशनशिप, जैसे शादी से कोई किसी का संबंधी बन गया तो दैट इज कॉल्ड कुल कुटुंब। उसी तरह अगर पार्टिकुलरली अगर शादी से ही जोड़ा गया है देन दैट इज कॉल्ड सनाही। और फिर उसी तरह से हीट कुटुंब होता है वो। इसमें एक चीज थोड़ा सा किनशिप टाइप्स को क्लासिफाई इस टाइप में कर रखा है। जैसे अगर
बाय नेचुरल प्रोसेस, बर्थ से अगर कोई रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड भैयन्या रिलेशनशिप, जैसे मदर एंड सन का जो रिलेशनशिप हो गया। दूसरा हो गया कुल कुटुंब, अगर मैरिज से कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे कपल हो गया ना, स्पाउस और उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, तो दैट विल बी कॉल्ड कुल कुटुंब, क्योंकि ये जोड़ा गया है। तीसरा कौन सा है, वो आपका हीट कुटुंब। गोत्र इसमें नहीं पाया जाता। कस्टम क्या है, साक्षी प्रथा का इसमें विटनेस सिस्टम, जो किसी चीज को सपोज करिए अगर लाना है, अडॉप्ट करना है, तो एक थर्ड पार्टी विल बी है गवाह, जैसे साक्षी मानकर है ना किसी चीज को रिकॉर्ड एक विटनेस बनाकर प्रोसीड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ाई सिस्टम में अडॉप्ट है। वंश क्या है, मदर साइड का प्रिफर्ड करते हैं, आपका लीनिएज है ना। मैरिज क्या है, अरेंज मैरिज होता है मेनली, और ब्राइड प्राइस को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डाली। देन वी हैव इसका हाउसिंग क्या है, तो शासन हाउस होता है, और हट होती है, ये झाला कहलाता है जो कि झोपड़ी। पंचायत दिस इज कॉल्ड भैयारी, और इसका हेड महतो होता है। ये सब डिटेल्स हमने पहले भी देखा हुआ है। मेन डाइटी इनका है धरती, अर्थ गॉडेस, एंड देन ये मुआ पूजा इनका इंसेस्टर की पूजा होती है, जिसमें जा चुके लोगों पर इंसेस्टर्स की पूजा की जाती है। फेथ इन सुपर नेचुरल पावर, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। द्यूरी होता है जो पुरोहित, उनको द्यूरी कहा जाता है। देन बिरहोर ट्राइब है, बिरहोर का देख लीजिए नोमैडिक होते हैं, यानी कोई फिक्स सेटलमेंट इनका नहीं होता। रेशियल ग्रुप कौन से हैं, तो ऑब्वियसली प्रोटोस्टेरॉयड हैं। लिंग्विस्टिक में ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। लैंग्वेज बिरहरी इनका होता है। मैन ऑफ द फॉरेस्ट, हमने वहाँ देख लिया बिरहोर फिश ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे बिरजिया में हमने देखा फिश ऑफ द फॉरेस्ट, बिरहोर आर कॉल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के निवासी। देन लीनियर सिस्टम क्या है, तो सूर्यवंशी टाइटल रखते हैं। मेन लोकेशन इनका झारखंड में, रफली पेन झारखंड में देखने को हमें मिल जाते हैं बिरहो ट्राइब। नेम का मीनिंग क्या, मैन ऑफ द फॉरेस्ट, एज वी जस्ट डिस्कस्ड। उसके बाद हमारा इनका फैमिली सिस्टम क्या है, पेट्रियार्कल और पेट्रीलिनियल, यानी पिता के नाम से पितरात्मक है, और ये पितृवंशीय है। रेसिडेंस क्या है इनका, टाड़ होता है, हुट होता है, जहाँ पर वो झोपड़ी बना के रहते हैं, इसको कुंभा कहते हैं। बड़े हट को ओडा कहते हैं। अगर झोपड़ियों में भी कोई बड़ा है तो दैट इज कॉल्ड कुंभा, और अगर छोटा है तो दैट इज कॉल्ड चू कुंभा। गोत्र क्या है, 33 गोत्र हैं यूथ हाउस में, ये गितियोड़ा कहलाता है। एंड देन डोंडा कांटा होता है, अगर ये बॉयज का है, और गर्ल्स का है तो डिंडी कुंडी। अगेन दिस आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और आपको याद भी नहीं रखना है। बस हमने ये इसलिए इतना डिटेल कवर कर दिया कि आप यूज टू हो जाएं, बार बार एक ही पर्पस ही इसका यही है। देन वी हैव बिरहोर, वही बिरहोर का हम देख रहे हैं ना। तो 10 तरह के मैरिज के टाइप हैं, जैसे कॉमन मैरिज, इलॉप मैरिज, राजी खुशी विवाह, है ना। हमने कई सारे की शादियों के बारे में देखा है। तो उसमें भी क्या है, कॉमन सबसे ज़्यादा है परचेज मैरिज, दूसरा है सर्विस मैरिज, माइग्रेशन, इलोपमेंट, एक्सचेंज, है ना। बोलो बापला, ये अलग अलग नाम है। विडोरी मैरिज। फेस्टिवल क्या है, कर्मा, सोहराय, नवजीवन, जितिया, इस तरह के फेस्टिवल मनाते हैं। डंग, लगरी, मुटकर, इस तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद मैरिज टाइप भी हमने देख लिया। कॉमन ऑक्यूपेशन क्या है, वुड कटिंग, लकड़ी काटना, हंटिंग, फूड गैदरिंग, एग्रीकल्चर कुछ मुख्य पेशा नहीं है। लाइफ स्टाइल क्या, नोमैडिक, वो हमने शुरू में ही देख लिया। लो लैंड बेड़ा कहलाता है। मिडिल लैंड बाढ़, और हाईलैंड गोडाउन, ये इनके लैंड ओनरशिप के टाइप हैं, जिसको ओन करते हैं और लाइफ अपना गुजर बसर करते हैं। गोस्वामिल क्या है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड अगर लैंड हैं तो इनको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और ये कई सारे सिस्टम्स में सोशली हमें देखने को मिलता है। तो इनमें भी ये एक है, जो कि बिरहोर भी कलेक्टिव कम्युनिटी वाले होल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। देन वी हैव, इसके लिए क्या होते हैं, ब्रास में यानी पीतल बनाने में, और तांबा और कांच के कार्यों में दक्ष होते हैं। इनका भी मेन डाइटी सिंगोंगा होता है, ओड़ा बोंगा होता है, काडो बोंगा होता है। दिस ऑल आर देयर नेम ऑफ डाइटीज, और ये जो काम जो इसको कंडक्ट कराते हैं दैट इज कॉल्ड नाय। देन वी हैव सबर ट्राइब। सबर में भी देखिए प्रोटोस्टेरॉइड्स हैं, जो कि मुंडा का ही एक ट्राइबल ग्रुप है। माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब है। पीवीटीजीज में भी इनकी आबादी और भी ज़्यादा कम है। त्रेता युग और महाभारत में इनका मेंशन भी हमें मिलता है सबर के बारे में। क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि कौन से पीवीटीजीज के बारे में हमें त्रेता या महाभारत में देखने को मिलता है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि वो आपका सबर ट्राइब है। देन इसकी ब्रांचेस देखिए, झारा, बासु, जयतापी, ये इनके ब्रांचेस हैं, यानी सब ग्रुप हैं। कंसंट्रेशन पूरे झारखंड में है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं होगा, बट मोस्टली आपका नॉर्थ और साउथ छोटा नागपुर में ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लैंग्वेज उड़िया, बंगाली, हिंदी बोलते हैं। ब्रिटिश एरा में इनको क्रिमिनल ट्राइब कहा गया था, और इसको फिर डीलिस्टिंग किया गया बाद में, सो दे वर टर्म एज क्रिमिनल ट्राइब्स। नेक्स्ट
उसके बारे में सोशल स्ट्रक्चर क्या है तो पेट्रियार्कल होते हैं, और गोत्र सिस्टम का वैसा कोई सॉलिड प्रैक्टिस नहीं है। उसी तरह पॉलीगैमी बहुविवाह नॉट प्रैक्टिस, बट हमने देखा कि वेल्दी जैसे जैसे ट्राइब हैं उनमें पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। प्राइड प्राइस को पोटे कहते हैं। यूथ हाउस इसमें नॉट सो प्रिविलेंट। नहीं है का मतलब ये नहीं समझिएगा कि होता ही नहीं, बस एक प्रैक्टिस में उतनी ज़्यादा नहीं होती दूसरे टाइप्स की तुलना में। देन ट्रेडिशनल डांस कौन सा है, डोमकेच है या पांडा साल्याना है। पंचायत का जो हेड होता है वो प्रधान कहलाता है। मेन फेस्टिवल होता है ये मनसा पूजा होता है। उसके बाद देखिए रिलीजियस सिस्टम में क्या है, तो मेन डाइटी इनकी काली है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, नॉट सिंगबोंगा या फिर मरांगबुरु, यहाँ पर काली इनकी मेन डाइटी है। और एंसेस्टर वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एंसेस्टर का जो पूर्वजों का नाम है दैट इज मासिमन या बुद्धा बुद्धि, बूढ़ा बूढ़ी, है ना, दैट इज एंसेस्टर का नाम। बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ा इज व्हाट ओल्ड एंड बूढ़ी इज उसका फेमिनिन वर्जन। प्रेष को दिहरी कहते हैं। रिचुअल्स में क्या है, मुर्गे की लड़ाई। ट्राइब्स को भी हमने पीवीटीजीज को कवर कर लिया। तो सबसे पहले हमने ट्राइबल सिस्टम के बारे में शुरू किया था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम की लिस्ट में कैसे इंक्लूड करते हैं, देन वो सारा प्रोसेस, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि 32 से 33 हुए 2022 में, वो सारा ट्राइब का हमने एक ओवरव्यू देखा। उसके बाद ये जो सिस्टम है पीवीटीजीज का, व्हाट आर पीवीटीजीज, उसके बारे में जाना, एंड देन उसके सारे हमने कल्चरल, रिलीजियस, सोशल नॉर्म्स के बारे में जाना। अब यहाँ से जो हमने मेजर ओवरव्यू देख लिया, अब जो एक लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर बनेगा ट्राइब के बारे में या इन जनरल झारखंड के फेस्टिवल्स के बारे में, झारखंड के वाद्य यंत्र के बारे में, ये कल्चर वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। देन कल्चर हमारा हिस्टोरिकल हमने पहले पढ़ लिया, देन कल्चर इज एंडेड, तब हम फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी और वो सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए, और ये सब फिर देखिए, ये पीडीएफ जब भी आप इसको पढ़ें तो याद करने की कोशिश मत करिए कि किस में क्या कहते हैं, ये इतना डिटेल्ड है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है, मेक नो सेंस कि आप सारी चीज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश करें। बार बार अगेन कि PYQs है उसको आइडियल मानिए और उसके इर्द गिर्द जो सवाल पूछे गए उस पर ध्यान दीजिए। इतना अगर करके आप 200 पेज का नोट अगर एक सवाल सही भी करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का एनालिसिस करिए ना, कभी भी ये कारगर नहीं होने वाला। तो नेवर ट्राई टू मेमोराइज दिस थिंग्स। ये हमने इतना डिटेल में इसलिए बताया कि आप ट्राइबल कल्चर से पूरी तरह से अपने आप को यूज टू हो जाएं। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर भी होते हैं, तो कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं दे हार्डली कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस वजह से हमने इतना डिटेल कवर किया है। रट्टा लगाने की अगेन कोशिश मत करिए, बस यूज टू होने के लिए था। और जो दूसरे डायमेंशंस हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, फेस्टिवल्स, उसके अलावा जो लोकेशंस हैं जैसे मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल्स हो गए, झारखंड में बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो सारा हम कल्चर वाले पार्ट में नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, और अगेन आपके कोई सवाल हो या कोई क्वायरी हो तो 7992290065 इस पे हम अवेलेबल हैं। यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।